सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू को बड़ी तबाही से बचा लिया। बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 8 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 दहशतगर्द जहनुम वासिल। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी कैंटोनमेंट की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान जामे शहादत नोश कर गए। धमाके में दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार जिले हुसैन, हवालदार शहजाद अहमद और लॉन्स नाइक सब्ज अली शामिल। सिपाही इशफाक खान, सुभान मजीद, इम्तियाज़ खान और अरसलान असलम भी शहीद। दहशतगर्दी की कार्रवाई हाफिजुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करता है। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगान अबूरी हुकूमत के सामने मामला उठा चुका है। अफगानिस्तान से दरपेश खतरात से निपटने के लिए हर ज़रूरी इकदाम उठाए जाएंगे। मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा और दहशतगर्दी से अपने अवाम को बचाने के लिए काम करती रहेंगी। ISPR। पार्लियामेंट में जो हमारे इत्तेहादी हैं, मौजूद पार्टीज़ जो हैं, उन सब से मशवरा करके इस एजेंडे पे आगे बढ़ा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम हैं। उनकी सियासत का जो बुनियादी असूल है वो ये है कि खान नहीं तो पाकिस्तान। लेकिन आर्टिकल 6 उन लोगों पे लगता है जिन्होंने जिस रात अदम एतमाद की तहरीक पास हुई और जिस तरह उन्होंने हाउस को जो है डिज़ोल्व किया, जिस तरह जो है चंद लम्हों के अंदर 52 बिल पास किए, उन पे आर्टिकल 6 जरूर लगता है। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। PTI का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। PTI ने मुल्क की सालमियत को बानी के साथ मंसूब कर रखा है। PTI मुल्क की सालमियत के खिलाफ जा रही है। आइन की खिलाफ वर्जी जो भी करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 इन लोगों पर लगता है जिन्होंने 52 बिल पास करा के असम्बली को तोड़ा। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। 9 मई को बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला था। हमारा निज़ाम 9 मई के मुल्ज़िमान का दिफा कर रहा है। कोई इदारा भी मुल्क की सालमियत और आइन से मावरा नहीं। जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया उस वक्त अदलिया कहाँ थी। मामला हमारे इक़्तिदार का नहीं, मुल्क के वजूद का है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के बगैर हमारा वजूद मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिए, पाकिस्तानियों ने, उसमें यहूदियों ने, ईसाइयों, बहुत लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। ये एक हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। PTI पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत, आइन और कानून के मुताबिक होगा। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग लेने वाली जमात है। पाकिस्तान अब सिफाती तन्हाई से निकल चुका है। हमारी हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं। इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार ना संभाल दी तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क को बचाने के लिए PDM ने हुकूमत ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया टॉक। तय करना होगा कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात किसे कहते हैं। क्या जानबूझकर मुल्की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुंचाने वाले ग्रुप को आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात का इस्तेकाक है। क्या आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोकने के लिए मुजाहरे करने और खतूत लिखने वाले ग्रुप को सियासी जमात का इस्तेकाक है। क्या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को पाकिस्तान दुश्मनी पर उभारने और भारतीय लॉबी से मिलकर पाकिस्तान को रुस्वा करने वालों को सियासी जमात का इस्तेकाक है। अगर हासिल है तो ऐसे ही दीगर ग्रोहों को भी यही इस्तेकाक देना होगा या फिर आईने पाकिस्तान को बदलना होगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत या मुखालफत से पहले ये सबको देखना होगा। इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। 2018 और मौजूदा इंतखाबात के नताइज ने मुदाखलत का पोल खोल दिया। ताकतवर हल्के समझ जाएं कि सियासत में इनकी मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदेह है।
अज़्म इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बेचैनी में इजाफा करेगा। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम की सूबाई मजलिस आमला का इजलास। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की ख़ुसूसी शिरकत। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कमर तोड़ महंगाई, अमन अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर आइंदा के लाएमल पर गुफ्तगू। 10 अगस्त को मर्दान में किसान कन्वेंशन, 11 अगस्त को पेशावर में ताजरान कन्वेंशन का फैसला, 18 अगस्त को लकी मरवत में अम जरगे के इनेकाद का भी फैसला। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है, और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में अब देखें, ये मामला हुकूमत का फैसला है, वो कोर्ट्स जाएंगे, कोर्ट्स क्या फैसला करती हैं इस पर। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करती। PTI को साबित करना होगा कि वो एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ अपनी करतूतों की खुद जिम्मेदार है। कोई सियासी जमात डायलॉग से इनकारी नहीं हो सकती। कोई सियासी जमात अपने ही इदारे के खिलाफ मुहिम बर्पा नहीं करती। सियासत में गली जुबान का इस्तेमाल PTI ही की मरहून मिन्नत है। PTI को जमहूरी सियासी किरदार अदा करना होगा, वरना मुश्किल में रहेगी। वफाकी हुकूमत का फैसला है, देखते हैं अदालतें क्या फैसला करती हैं। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। PTI पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। बानी PTI ने इदारों और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा की। जो आइन में लिखा है वो होना चाहिए। PTI तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो ये इसका हक है। मुल्क में कानून फेवरेट और पॉपुलर शख्स के लिए नहीं होना चाहिए। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के फैसले पर अमेरिका का इजहार तशवीश लगता है। ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमेरिका आज़ादी इजहार राय का हामी और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी के खिलाफ है। हम जमहूरी इक़दार और बुनियादी हकूक़ का एहतराम देखना चाहते हैं। मैथ्यू मिलर। इससे पहले जमातों पे पाबंदी नहीं लगती रही, और क्या इससे पहले हमारी हुकूमतों को खत्म नहीं किया जाता रहा? इसकी हुकूमत को खत्म करना पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा अजाब बन जाएगा। जिसने 4 साल कुछ ना किया उसको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे इंतशार के कीनिया जैसे हालात बनाने में मामनत फराहम कर रहा हो, ऐसे एजेंट पे 9-10 मई करने वाले एजेंट पे पाबंदी तो क्या, इसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अभी पाबंदी लगी नहीं और सुपर पावर का इजहार तशवीश सामने आ गया। क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है? बानी PTI ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई, किसी ने तशवीश का इजहार नहीं किया। हमारी हुकूमतें ख़त्म की गई इस वक्त तो किसी ने इजहार तशवीश नहीं किया। बानी PTI की हुकूमत का ख़त्म करना पाकिस्तान के लिए आज़ाब बन गया है। सियासी जमातें मुल्क के लिए ख़तरा बन जाएँ तो इन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। सहूलतकारी नज़र आ रही है। फौरी तौर पर तशवीश का इजहार होता है। जिसने 4 साल कुछ नहीं किया उसे हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में कीनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के गरीब आवाम पर महंगाई के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल नोट पे 99 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत में 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे का इजाफा। नई कीमत 183 रुपये 71 पैसे हो गई। तोशाखाना रेफरेंस नैब टीम की डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल आमद। बानी PTI और बुशरा बीबी से तीसरे रोज की तफ्तीश। तोशाखाना तहाइफ लेने और फरोख्त करने से मुतालिक पूछगछ। नैब टीम के बानी PTI और बुशरा बीबी से 4 घंटे से जायद सवाल जवाब।
नैब की टीम ने गुज़श्ता रोज़ भी बानी PTI और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मंजूर करने का तहरीरी हुक्म जारी। मुलजिम पर इंतशार के जरिए मुलजिमाना साजिश करने का इल्ज़ाम है। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि जदीद डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, ऑडियो वीडियो के जरिए साजिशी पैगामात फैलाए गए। मुतल्लिका ऑडियो वीडियो पैगाम तहकीकात के लिए पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के पास मौजूद हैं। मुलजिम से ऑडियो वीडियो अपलोडिंग में इस्तेमाल होने वाले आलात की बरामदगी होना है। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए तफ्तीश में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बानी PTI को 25 जुलाई को वीडियो लिंक के जरिए दोबारा पेश किया जाएगा। जज खालिद अरशद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। रिहाई के बाद सना जावेद फैमिली के हमरा KP हाउस मुंतकिल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सना जावेद की मेहमान नवाजी की गई। अली अमीन गंडापुर ने सना जावेद के वालिद और शौहर के साथ रब्ता किया था। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकरीरों का फैसला। जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को तलब। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम, मियां खैल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद का नाम भी तजवीज़ किया गया। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तजवीज़ किए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का एडहॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस मुशीर आलम ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ को जवाबी खत लिख दिया। फलाही कामों में मसरूफ हूँ, मौजूदा हालात में बतौर जज काम नहीं कर सकता। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का जवाब। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। IMF की पाकिस्तान में शरह नमू खित्ते के दीगर मुल्कों की निस्बत कम रहने की पेशगोई। पाकिस्तान में रवां माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। भारत में 6.5। चीन की GDP ग्रोथ 4.5% रहने की पेशगोई। हुकूमत ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2% रही। आलमी मेशत रवा माली साल 3.3% शरह से तरक्की करेगा। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर रहने का इम्कान है। IMF ने आलमी सतह पर इजलास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई कर दी। आलमी मेशत के लिए एक्सटर्नल फिसर और फाइनेंशियल खतरात मौजूद हैं। एनर्जी और ग़ज़ाई कीमतें बतदरीज कोरोना से पहले वाली सतह पर आ जाएंगी। IMF की रवा माली साल के लिए वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। बुलंद बैरूनी माली ज़रूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल पॉलिसीज़ में मुश्किलात दरपेश होंगी। कमज़ोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव हुकूमत की इस्लाहात को आगे बढ़ाने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की पाकिस्तान की मैशत से मुतालिक रिपोर्ट। IMF के नए प्रोग्राम से फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। रवां माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात $21 अरब हैं। माली साल 2026-27 के लिए $23 अरब की ज़रूरियात दरपेश होंगी। पाकिस्तान के पास $9.4 अरब के ज़र मुबादला ज़खायर ज़रूरियात से काफ़ी कम हैं। रवां हफ्ते मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान में कल से 19 जुलाई के दौरान बारिशों का इम्कान। मूसलाधार बारिशों से पंजाब और ज़ेर सिंध के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। गुलिस्तान जौहर, शाहराह फैसल, स्कीम 33 में हल्की बारिश।